ये स्वीडिश फिजिशियन और बॉटनिस्ट था। फर्स्ट टाइम इसने वायबल क्लासिफिकेशन दी थी जिसको बायनोमियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और बायनोमियल क्लासिफिकेशन को नेस्टेड क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और इसने ये भी कहा था कि स्पीशीज़ फिक्स होती हैं, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि भाई स्पीशीज़ फिक्स होती हैं, तो कार्लोस लिनस ने भी यही कहा था कि भाई स्पीशीज़ फिक्स्ड होती हैं। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, ये थे कि हाँ स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन तक की क्लासिफिकेशन एक कार्लोस लिनस ने दी थी। उसके बाद हम आते हैं कैटास्ट्रोफिज्म पे। तो जॉर्ज क्यूवियर था, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम पैलेंटोलॉजी डेवलप की थी। पैलेंटोलॉजी हमें पता है कि मींस फॉसिल्स की जो स्टडी की जाती है उस ब्रांच को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो कैटास्ट्रोफिज्म का जो कंसेप्ट है वो जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने पैलेंटोलॉजी डेवलप की थी और इसने आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को अपोज किया था। आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को इसने अपोज किया था। और अब इसने किस तरह से एडवोकेट किया था अपनी कैटास्ट्रोफिज्म को, इस तरह से कि principles that events occurred suddenly in past and were caused by mechanisms that were different from present ones। तो जॉर्ज क्यूवियर ने ये कहा कि भाई जो ऐसा प्रिंसिपल जिसमें जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं उनके जो मैकेनिज्म हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं जो आज में हुए हैं या रिसेंटली हुए हैं। ऐसे इवेंट्स जो सडनली हो रहे हैं और पास्ट में हुए थे उनका मैकेनिज्म जो था वे जो था वो मुख्तलिफ है किससे, आज के जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे। तो क्यूवियर ने कहा था कि जो पीरियडिक कैटास्ट्रॉफीज हो रही थी वो किसी भी लोकल कन्फाइंड रीजन्स में, उसने कहा कि भाई अगर वहाँ पे कैटास्ट्रॉफिज्म एक दफ़ा हो गई तो नई स्पीशीज़ आकर वहाँ पे क्या उन लोगों ने इमिग्रेट होकर रीपॉपुलेट कर दी थी वही उसी एरिया को। अब हम आते हैं ग्रेजुअलिज्म पे। 1975 में स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट जेम्स हटन ने ये कंसेप्ट दिया था ग्रेजुअलिज्म का। हम कैटास्ट्रॉफिज्म हमने पढ़ लिया, अभी हम चलते हैं ग्रेजुअलिज्म पे। ग्रेजुअलिज्म जेम्स हटन ने दिया था, उसने ये कहा था कि अर्थ के जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं और ग्रेजुअल मैकेनिज्म्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और वो ये ग्रेजुअलिज्म ये जो है अर्थ के जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं और आज तक हो रहे हैं, which are still operating today। तो James Hutton was a Scottish geologist। तो इसने स्टडी किया था। Hutton observed that rock is broken down into smaller particles। Number 2, he watched as these rock particles were carried downstream। Number 3, he saw that rock particles are deposited and that they form new layers of sediment। He predicted that these deposits would form new rocks over the time। Number 4, Hutton thought that in a time the new rock would be raised, creating new landforms, and that the cycle would begin again। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म पे। दो कंसेप्ट हमारे हो गए, कैटास्ट्रॉफिज्म, ग्रेजुअलिज्म हो गया। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में जो जेम्स हटन के जो कंसेप्ट था, चार्ल्स लेल ने जेम्स हटन का जो कंसेप्ट था ग्रेजुअलिज्म का उसको इनकॉर्पोरेट करके अपने प्रिंसिपल ने इसने कहा था कि मैकेनिज्म ऑफ चेंज ओवर द टाइम आर कांस्टेंट। मीन्स चेंज का जो मैकेनिज्म है वह है ओवर द टाइम वो कांस्टेंट है, मीन्स कांस्टेंट हो रही हैं वो चीज़ें, उसका मैकेनिज्म जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इस हिसाब से मीन्स कि उसका जो सेम रेट है ना वो बिल्कुल सेम ही है जैसे कि पास्ट में था। He proposed that same geological processes are operating today at same rate as in past। जिस स्पीड से पास्ट में हो रहे थे वही आज भी हो रहे हैं उसी स्पीड के साथ। इस वजह से निकला था कि the mechanism of change over the time are constant। उसके बाद डार्विन ने दोनों के, जेम्स हटन के और चार्ल्स लेल के जो आइडियाज़ थे दोनों से एग्री किया था और उसने कहा था कि अगर जियोलॉजिकल चेंज स्लो और कंटिन्यूस एक्शन की वजह से हो रही है, अगर जियोलॉजिकल चेंज स्लो और कंटिन्यूस एक्शंस की वजह से हो रही है तो ये भी लाजिम है कि स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस से भी बायोलॉजिकल चेंज हो। इसने एग्री किया था
जेम्स हटन्स और चार्ल्स लेव के साथ उसने ये कहा था कि अगर जियोलॉजी का चेंजेस आहिस्ता और कंटिन्यूस एक्शन के साथ हो रही हैं, देन स्लोअर और कंटिन्यूस प्रोसेस से भी बायोलॉजिकल चेंज आ सकती है या वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जहाँ पे जनरलाइज किया गया है फिगर में कैटास्ट्रोफिज्म का बताया गया है, ग्रेजुअलिज्म का और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का बताया गया है। अब हम कैटास्ट्रोफिज्म पे चलते हैं। देखिए कैटास्ट्रोफिज्म में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। वोल्केनोज आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं और अर्थक्वेक्स। ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं जिसकी वजह से मैस एक्सटिंक्शन हुई और न्यू लैंडफॉर्म्स बने। अब ये ग्रेजुअलिज्म, इस ग्रेजुअलिज्म का इसने बताया कि आहिस्ता से मैकेनिज्म ऑफ चेंज आहिस्ता से चेंज आ रही हैं। और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म मींस मैकेनिज्म ऑफ चेंज ओवर द टाइम आर कांस्टेंट। So will be there in next year. Hey, if this is the first time you are watching my video, then do like and subscribe and don't forget to hit the bell icon.